नुकसान टालें। गौरव एक सफल इंडस्ट्रियलिस्ट था। उसने अपने पापा का फार्मास्यूटिकल बिजनेस बखूबी संभाल लिया था। एक दिन शाम को ऑफिस से घर आकर गौरव चुपचाप सीधे अपनी कमरे में जाकर पलंग पर लेट गया। ये देखकर उसकी पत्नी ग्रीष्मा को कुछ अजीब लगा। सोचा, रोज तो गौरव आते ही सबसे पहले उसी के पास आते थे, शायद आज थक गए हैं। खैर, वो रसोई में काम करती रही। नन्ही रुचिका को पापा के आने की आहट मिलते ही वो दौड़कर गौरव के पास गई। पापा देखिए, मैथ्स के क्लास टेस्ट में मेरे 10 आउट ऑफ 10 आए हैं। गुड। और फिर आंखें बंद करके लेटा रहा। रुचिका मुंह लटकाकर रोते हुए ग्रीष्मा के पास आई। मम्मी देखो ना, मैथ्स में मेरे फुल मार्क्स आए, लेकिन पापा को कोई खुशी नहीं हुई। कोई बात नहीं बच्चे, आज पापा शायद ज्यादा ही थके हुए हैं। कुछ देर में ग्रीष्मा ने आवाज लगाई, गौरव प्लीज बाहर आइए, खाना लग गया है। तुम खा लो, मुझे भूख नहीं है, मुझे सिर दर्द है। ग्रीष्मा तुरंत गौरव के पास पहुंची। क्या बात है गौरव, आज इतने थके हुए क्यों लग रहे हैं आप? चलिए कुछ खा लीजिए, अच्छा लगेगा। मैंने कहा ना तुम्हें एक बार कि मुझे अभी नहीं खाना है, फिर क्यों पीछे पड़ी हो? ग्रीष्मा को एकदम से धक्का लगा। गौरव तो कभी इस तरह बात नहीं करते, आज ऐसा क्या हो गया? क्या हुआ गौरव, मुझे बताइए तो सही। आज एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट हाथ से चला गया। ओह, तो ये बात है। कॉन्ट्रैक्ट तो हाथ से चला गया, लेकिन अब खाना क्यों छोड़ रहे हो? विल यू प्लीज लीव मी अलोन, प्लीज। ग्रीष्मा रुआसी होकर कमरे से बाहर आ गई। गौरव के पापा ड्राइंग रूम में बैठे ये सब सुन रहे थे। उन्होंने ग्रीष्मा से कहा, बहू चिंता मत करो, खाना खा लो, गौरव से मैं बाद में बात कर लूंगा। लेकिन इतना सब होने के बाद ग्रीष्मा की भूख भी मर गई थी। अगले दिन सुबह गौरव और पापा लॉन में बैठे चाय पी रहे थे। पापा ने पूछा, अब कैसा फील कर रहे हो बेटा गौरव? बस पापा, सिर जरा भारी है, लगता है आज ऑफिस नहीं जा पाऊंगा, बहुत बुरा लग रहा है, इतना अच्छा कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल गया। आई अंडरस्टैंड बेटा, बट आई एम रियली प्राउड ऑफ यू कि तुमने मेरे बिजनेस को इतना आगे बढ़ाया। लेकिन मैं भी तुम्हारी उम्र में इतना ही उत्साही था। पहले मैं भी इस तरह अपसेट हो जाया करता था, लेकिन समय के साथ अनुभव से मुझे यही समझ में आया कि हम अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स कर सकते हैं, पूरी मेहनत कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट तो और भी कितने सारे और फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। मैं समझता हूं कि टेंडर मिलता तो बहुत फायदा हो जाता, लेकिन यह नुकसान तो नहीं है ना। अगर तुम इसे नुकसान मानते हो तो उसे तुम बदल नहीं सकते, लेकिन दूसरा नुकसान रोकना तुम्हारे हाथ में है। आई एम श्योर एज ए स्मार्ट बिजनेसमैन यू वुड अवॉइड सेकेंड लॉस। गौरव चौंक गया। दूसरा नुकसान? वह क्या है पापा, मैं समझा नहीं। देखो, कल रात तुमने खाना नहीं खाया, इतने टेंशन में रहे, बहू ने भी नहीं खाया, पूरे घर का माहौल भारी हो गया। ये सारे नुकसान तो तुम्हारे टेंडर के नुकसान से भी कई गुना ज्यादा हैं। लेकिन यह तो नेचुरल है पापा, हम सुपर ह्यूमन थोड़े ही हैं। आई एम श्योर एज ए बिजनेसमैन तुम अपना नुकसान कम करना चाहोगे, बढ़ाओगे नहीं। वो तो है गौरव, बिजनेस में ये उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे। इसे स्वीकार करोगे और अपनी स्थिरता रखोगे तो आगे के काम अच्छी तरह कर सकोगे, वरना अपना फोकस खो दोगे। असल में हम दिन रात यह मेहनत क्यों करते हैं? कुछ हासिल करने के लिए और जिंदगी बेहतर बनाने के लिए। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अपसेट होने से इनमें फायदा हुआ? तुम तो एक स्मार्ट बिजनेसमैन हो। नाउ आई अंडरस्टैंड पापा, आप सही कह रहे हैं।
अब दूसरा नुकसान नहीं उठाऊंगा। थैंक यू पापा। अब ऑफिस जाने से पहले बहू और रुचिका से जरा अच्छी तरह बात कर लेना। कल से उदास है दोनों। यस पापा। हाँ जी दोस्तों, बाहर के नुकसान और फायदे तो अपने हाथ में नहीं है, लेकिन समझदारी इसी में है कि हमें अंदर का नुकसान नहीं होने देना है।